हम अपने आसपास कई तरह के कीट पतंग हर रोज देखते हैं। उनमें से कुछ हमारे लिए फायदेमंद है, जैसे मधुमक्खियाँ, और उनमें से कुछ कई तरह के वायरस और पैरासाइट के जरिए कई तरह की बीमारियां तेजी से फैलाते हैं। मच्छर भी उनमें से एक है। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी इंसेफेलाइटिस, फाइलेरिया और जिका इनमें से कुछ है जो मच्छरों के द्वारा फैलाई जाती हैं। मच्छर खतरनाक इसलिए भी है क्योंकि इनकी आबादी बड़ी तेजी से बढ़ती है और एक बार में एक दो को नहीं बल्कि दर्जनों लोगों को काटकर इन्फेक्शन फैला सकते हैं। एक छोटा सा मच्छर हमें कभी भी कहीं भी काटकर गंभीर रूप से बीमार कर सकता है। तभी तो मच्छर ने काटा नहीं कि दिमाग में बुरी बीमारियों के शिकार होने के ख्याल आने लगते हैं। कैसे ख्याल? कि शायद कहीं मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी इंसेफेलाइटिस या फाइलेरिया या जिका, जिस मच्छर ने हमें काटा, कहीं उसके पास इन सब को फैलाने वाले सूक्ष्मजीव तो नहीं थे। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो चिकनगुनिया मच्छरों से फैलने वाली एक बीमारी है। इसे मादा एडीज मच्छर फैलाते हैं। इसमें बुखार के साथ साथ जोड़ों में ज़्यादा दर्द होता है। जब भी मच्छर की बात करते हैं या मलेरिया की बात करते हैं तो रोनाल्ड रॉस का नाम लेने हम लोग नहीं भूल सकते। मलेरिया के क्षेत्र में उसके योगदान के लिए 1902 में उन्हें चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। हमारे यहाँ एक बड़ी अच्छी कहावत है कि जानकारी हासिल करने का मतलब है कि आधी जंग को जीत लेना। मतलब जो हमारे आसपास ऐसे कीट पतंग हैं जो हमारे लिए हानिकारक हैं, अगर हम उसके बारे में जानेंगे, उसको समझेंगे, तो खुद को बीमार होने से बचा पाएंगे, उससे बचाव कर पाएंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं मच्छरों के बारे में और उससे जुड़ी कुछ रोचक बातें और उसके लाइफ साइकिल यानी कि जीवन चक्र के बारे में। सभी कीड़ों की तरह मच्छरों का जीवन चक्र भी अंडों से शुरू होता है। मच्छर का जीवन चक्र कई चरणों से गुजरता है। प्रत्येक चरण आकार से भिन्न भिन्न होते हैं, यहाँ तक कि उनके आवास भी भिन्न भिन्न होते हैं। प्रौढ़ चरण वायवस होता है और प्रारंभिक चरण जालय होता है। हम मच्छर के जीवन चक्र में 4 अलग अलग चरण देख सकते हैं। सबसे पहला होता है एडल्ट, जिसको हम लोग वयस्क कहते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं एक वयस्क मच्छर से। तो सबसे पहला चरण जो होता है उसका अंडे देना, और अंडे के बाद आता है डिंबक, जिसको हम लोग लार्वा कहते हैं, और लार्वा के बाद आता है कोशित, जिसको हम लोग प्यूपा कहते हैं, और फिर से वह मच्छर वयस्क यानी कि चौथे चरण में चला जाता है, जिसको हम लोग एडल्ट मच्छर कहते हैं। हम जानते हैं कि जहाँ पानी का जमा होता है वहाँ मच्छर होता है। सभी मच्छरों को प्रजनन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। मादा पानी में अपने अंडे देती हैं। लार्वा और प्यूपा चरण पूरी तरह से पानी में रहते हैं। जब वह प्यूपा वयस्क हो जाता है तो पानी को छोड़ देता है और वह मुक्त उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाता है, और फिर वह भूमि के कीड़े बन जाते हैं। मच्छर का जीवन चक्र पर्यावरण के तापमान के आधार पर 1 से कई सप्ताह तक हो सकते हैं। इसके 3500 से ज़्यादा स्पीसीज पाए जाते हैं। अब हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं उसके पहले चरण को, यानी कि अंडा। मच्छर एक अंडा ही एक समय पर देते हैं और वे पानी की सतह पर तैरने लगते हैं। आमतौर पर अंडे पहले जमा करते समय सफ़ेद रंग का होता है, पर एक दिन के भीतर वे काले रंग का हो जाता है। वे तापमान के आधार पर 1 से 3 दिन में अंडोज उत्पत्ति होते हैं। जब लार्वा अंडोज उत्पत्ति के लिए तैयार होता है, वे एक अस्थायी दांत जो इनके सिर पर हैं, वे अंडे खोलने तोड़ने के लिए है। दूसरा चरण है उसका डिंबक यानी कि लार्वा। मच्छरों का डिंबक, जो आमतौर पर व्रिगलेट्स कहलाता है, पानी के तापमान के अनुसार 7 से 14 दिन तक पानी में रहते हैं। डिंबक उसके मुंह ब्रश के साथ प्राणोदन के माध्यम से तैरते हैं या फिर अपने पूरे शरीर के झटकेदार आंदोलनों से। डिंबक के अंडे से बाहर आते ही वे जीवाणु और पानी की सतह पर खस्ता हल कार्बनिक पदार्थ को खाना शुरू कर देते हैं। वे अपना अधिकतम समय सतह पर उल्टा लटक कर साइफन के माध्यम से ऑक्सीजन को चूसते हैं। उनके मुंह के सामने स्थित जो ब्रश है वो भोजन इकट्ठा करते हैं। एनोफिलिस लार्वा में साइफन नहीं होता और वे पानी की सतह के समानांतर होते हैं। लार्वा कुछ दिनों से कुछ हफ्तों तक होता है, जिस दौरान वे अपने बाहरी त्वचा को फेंक देते हैं, जिसे निमोर्क कहा जाता है, और यह आगे की वृद्धि के लिए अनुमति देता है। जब यह बार बार त्वचा बदलती हैं, तो जब चौथी बार वह त्वचा बदलता है तो यह कोमा आकार का हो जाता है और तैरने में सक्षम होता है। इसे प्यूपा स्टेज कहते हैं, यानी कि कोशित स्टेज।
और जो कई बार यह अपना स्किन बदलता है उसको हम लोग मॉल्टिंग कहते हैं। कोशित चरण के दौरान प्रौढ़ मच्छर में कायांतरित होते हैं। कोशित चरण एक आराम और बिना आहार का चरण है। प्यूपा पानी की तुलना में हल्का होता है और इसीलिए पानी की सतह पर तैरने लगता है। यह कोमा सेप्ट का होता है, यानी कि अल्प विराम के आकार का होता है। इस घुमावदार निकायों के एक छोर पर बड़े सिर और दूसरे छोर पर तैरने के लिए इस्तेमाल किया फ्लिपर्स हैं। ये दो सांस लेने की नलियां हैं। कुछ दिनों के बाद उसके तापमान और अन्य परिस्थितियों पर निर्भर होकर प्यूपा पानी की सतह से उगता है। इसकी सिफेलोथोरैक्स विभाजन के बाद यह वयस्क मच्छर में बदल जाते हैं। अब है चौथा चरण, वयस्क मच्छर। नव उभरा वयस्क थोड़े समय के लिए पानी की सतह पर टिकी रहती है। 1 से 2 दिन तक यह आराम करता है, तब तक इसके पंख तैयार होते हैं और यह उड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब कुछ रोचक बातें। केवल मादा मच्छर के पास खून चूसने के लिए आवश्यक मुंह भाग होता है, यानी कि जो आपको मच्छर काट रहा है वो क्या है, एक्चुअली वो काट रहा नहीं है, वो काट रही है, क्योंकि वो सारे क्या हैं, मादा मच्छर हैं। मच्छरों के जीवन चक्र के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं वो पानी है। उसका आहार काफ़ी अनोखा होता है। केवल वयस्क मादा मच्छर ही रक्त पर निर्भर करते हैं। नर मच्छर केवल नेक्टर, जो फूल का रस होता है, उसको पीते हैं। सवाल ये है कि वो आपका खून क्यों पीते हैं, उसको खून की ज़रूरत क्या है। मादा मच्छर इसलिए आपका खून पीती है क्योंकि उसको अंडे विकसित करने के लिए जानवर के खून की ज़रूरत पड़ती है। खून में कुछ खास तरह की चीज़ें हैं जो मादा मच्छर को अपने अंडे को विकसित करने के लिए चाहिए होती हैं। वो है आपके ब्लड में प्रोटीन और आयरन की मात्रा। इसीलिए वह जानवरों का खून पीती हैं। वो कोई भी जानवर हो सकता है सांप हो सकता है मनुष्य हो सकता है कोई पशु हो। एक मादा मच्छर मर जाने से पूर्व 500 अंडे तक देती हैं और जहां मादा मच्छर अंडे देती हैं वो उसके 1 मील के आसपास ही रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि कितने दिन तक जीती हैं। ये निर्भर करता है कि वहाँ का तापमान क्या है, आर्द्रता, मच्छर का लिंग, वो किस साल में पैदा हुआ है, यानी कि साल का समय, इन सब बातों पर निर्भर करता है कि उसकी जीवन कितनी लंबी होगी। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा। एक मच्छर के जीवन चक्र के विभिन्न चरणों को समझा, उनके द्वारा फैलाए गए कुछ रोगों के नाम को जाना। तो आज का संदेश क्या है, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा आपको, मच्छरों की धुन अब और मत सुन। तो हमने यह सीखा कि अपने आसपास हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए, पानी का जमाव नहीं होने देना चाहिए ताकि वहाँ मच्छरें ना पनपे और उससे फैलाए गए बीमारियों से हमें राहत मिल सके और खुद को बचा सके।